आदाब सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस एंड आफ्टर मैनी मैनी 4 दिनों का वीडियो रिकॉर्डिंग, आई थिंक सबसे बड़ा गैप जो मैंने बीच में एक ब्रेक के बाद लिया था एग्जाम के टाइम पे, तो बहुत बहुत बड़ा ब्रेक आया। बट आई हैव टू बैक। तबीयत खराब रही है रिसेंटली, चश्मा देखो चेंज हो गया। बाकी ठंड बहुत हो रही है, आपको समझ आ रहा होगा। मैं अपने घर पे वापस हूँ, तो घर पे वीडियो बना रहा हूँ। करंटली रात हो रही है और मुझे वीडियो कल सुबह अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने मैच डे का वे बिल्कुल वीडियो नहीं बनाया है। आई होप मैं कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ पाऊँ एंड एक और वीडियो रिकॉर्ड करना, उसके बाद अभी बताऊँगा नहीं, उसका भी रिकॉर्डिंग करूँगा एंड वो टेल यू आफ्टर दैट जब वो करूँगा, पोस्ट करूँगा। तो बहुत प्रीमियर लीग के मैचेस हुए, ला लीगा के मैचेस थे नहीं। मैचेस हुए हैं, अच्छे मैचेस हुए हैं एंड आई हैव टू टॉक अबाउट इट भाई। ठीक है, शॉर्ट में भी बताया क्योंकि शॉर्ट्स में मेरा मन नहीं था बनाने का, मेरा सच्ची लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने का बहुत मन था, तो मैं इसलिए इसमें आया हूँ। तो आई थिंक वी शुड स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग की जहाँ तक बात है भाई, ये देखो। ठीक है, यूनाइटेड न्यूकासल यूनाइटेड पहला मैच जो हुआ था, पैट्रिक डोरगू सेव्ड यूनाइटेड दैट डे। मैं तुम्हें अगर दिखाऊं, पहले हाफ यूनाइटेड जितनी अच्छी थी, सेकंड हाफ उतना ही बेकार खेली है। ठीक है, तुम देखो फर्स्ट हाफ, ठीक है। एक्चुअली नहीं, मतलब बस एक्सजी ज़्यादा क्रिएट किया था और शॉट ज़्यादा लिए थे। बाकी यूनाइटेड पहले हाफ में इतना कुछ खास की नहीं थी और सेकंड हाफ में डोमिनेट हुए थे। मतलब ये वन का एक्सजी ले रहा, 13 शॉट्स खाना है एक ही हाफ में अंदर, और भाई बिग चांसेस जितनी उस दिन न्यू कासल ने वेस्ट की है भाई, 3 में से तो एक भी चांस की, एक वेस्ट की। और बहुत शॉट्स जो जानी चाहिए था अंदर, पर इन लोगों ने ये लोग मान नहीं पाए। बहुत चांसेस क्रिएट करनी चाहिए थी, बहुत पासेस डिस्प्लेस हुए थे। एक काफ़ी लकी विन फॉर यूनाइटेड एंड बहुत अननीडेड विन फॉर यूनाइटेड, आई शुड से। ठीक है, तो बहुत एक अच्छी विन है फॉर यूनाइटेड, बहुत हेल्प कर सकती है इनको आगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अरे कुछ हो गया भाई, दीदी हट जाओ। अरे वापस आओ, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अच्छी विन थी, यूनाइटेड के लिए बहुत नीडेड विन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विन है। ठीक है, नॉटिंघम वर्सेस मैन सिटी, ये चर्की मास्टर क्लास गेम थी। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ और मैं बताऊंगा नहीं। चर्की ने जो भाई मास्टर क्लास प्रोवाइड किया इस गेम में, टचेस देख लो, शॉट्स देख लो, ड्रिबल्स देख लो भाई, इतना सुंदर। और दोनों फुट से भाई, बंदा राइट फुट से अपना गोल मारा है, जो उसका वीक फुट है वो भी दैट टू ऑन अ हाफ वॉली। बंदे के दोनों फीट काम करता है, हम सबको अच्छे से पता है। ये मैंने बहुत बारी बता भी रखी है बात, इफ यू रिमेम्बर ट्रांसफर रिव्यू बहुत पहले बताई थी। गेटिंग दिस गाय फॉर जस्ट 30 मिलियन पाउंड इज अ स्टील भाई। मैं तुम्हें अगर उस बंदे के स्टैट दिखाऊं उस मैच के, एक असिस्ट भी बंदे का ही था, मोस्ट चांसेस क्रिएटेड। टोटल 4 शॉट लिया बंदे ने, जिनमें से एक ऑब्वियसली गोल किया, बाकी एक कीपर सेव किया, एक ब्लॉक था, एक और जो पोस्ट पे लगा था, एग्जैक्टली एक पोस्ट पे भी लगा था। नॉटिंघम ट्राइड देयर बेस्ट, देयर लेवल बेस्ट की, मतलब वो सेव करे, बहुत चीज़ें सेव की, मतलब वो सेव करे, सॉरी, स्कोर करे। बहुत ऑब्वियसली गोल स्कोर भी किया, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लिए थे। बट डोनारुमा वाज देयर, कभी कभार रूबन डियास का एक छोटा सा वो एक आया था, जिसमें रूबन डियास को रेड कार्ड मिल सकता था पर वो दिया नहीं ड्यू टू अ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट, तो ऐसा था। बाकी तुम जरा अगर ये डिफेंसिव 6 कंट्रीब्यूशन बंदे की, 68 टचेस, 60 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स, 2 पास टू द फाइनल थर्ड, भाई बंदा बहुत अच्छा खेला। 2 टैकल्स, एक इंटरसेप्शन, 3 रिकवरीज, 5 ग्राउंड बॉल विन और एक बार बंदे ने फाउल करवाया है। ब्यूटीफुल गेम। रूबन डियास की गेम अच्छी थी ऐसा नहीं बोलूंगा, पर हाँ इतनी अच्छी नहीं थी जितनी ऐसे रूबन डियास की, एक तो गलतियां छोटी छोटी थी, बट स्टिल गेम बहुत अच्छी निकली। राइजर्स भाई बंदा बहुत, जैसे जैसे बताया था, बहुत अच्छे कैरी से प्रोग्रेसिव है बंदा, जो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। और जब चर्की ने पास आया बंदे ने वो फिनिश की, ब्यूटीफुल। हालैंड थोड़े से वेस्टफुल थे, हालैंड मतलब ऑनेस्टली चांसेस मिस की हालैंड ने, कोई कोई जो बंदा नॉर्मली स्कोर कर देता, पर उस दिन नहीं हो पाई थी। तो ये था। एंड आई थिंक नाउ वी शुड टॉक अबाउट अ सर्टेन आर्सेनल। आर्सेनल के पिछले कुछ जो गोल्स का ज्यादातर दैट दोज आर ओन गोल्स, तो कोई उससे ज्यादा कुछ बोलना मत। बट ओडेगार्ड हैज फाइनली रिटर्न, ही हैज रिटर्न इन सम फैशन भाई, बहुत प्यारे तरीके से बंदा खेला है। अगर लाइनअप दिखाऊं तो डेविड ऑब्वियसली ग्रेट परफॉर्मेंस, बंदा बहुत रेगुलर हो गया, बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहा है। ओडेगार्ड क्या बंदा खेला है भाई, लिटिल ओडेगार्ड, ओडेगार्ड वाली परफॉर्मेंस एकदम डाली है। प्रेसिंग देख लेते हो तुम, एकदम भाई एक लीडर करता है, एक मिडफील्डर करता है, बंदे ने पूरा किया उस दिन। ब्यूटीफुल टू वॉच। ये था जुमेंडी, obviously doing those defensive actions, defensive contributions for the team। डिफेंसिव अगर आपको दिखाऊं जुमेंडी का, तुम ये देखो, एक टैकल, 2 ब्लॉक्स, 2 क्लियरेंस, एक हेडेड क्लियरेंस, 2 इंटरसेप्शंस, 3 रिकवरीज,
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गेम, 2 ग्राउंड डुअल और 1 एरियल डुअल भी विन किया बंदे ने। तो गुड गेम बाय हिम। जोकर इज वेस्टफुल बहुत ज्यादा। ट्रोसार्ड ठीक ठाक गेम थी। साका ऑब्वियसली अ ग्रेट गेम वंस अगेन विद एन असिस्ट टू हिज हैंड और एक और ओन गोल व्हिच इज। और ओन गोल आया कैसे? डेक्लन राइस भैया ने बॉल अंदर की, कॉर्नर से बॉल अंदर वो विप की एंड वो पैर लग गया और ओन गोल चला गया। बाकी अगर मैं डेक्लन डेक्लन राइस, अच्छा ओ हाँ हाँ, बंदा राइट बैक साइड। आई डिडंट टेल यू दिस नो। बंदा सबोजलाई टाइप खेला है, राइट बैक स्टार्ट किया बंदा, पता नहीं एकदम रैंडमली बंदे ने राइट बैक स्टार्ट किया और व्हाट अ परफॉर्मेंस वंस अगेन। डेक्लन राइस हैज बीन डूइंग सच थिंग्स ऑन द पिच भाई पिछले कुछ टाइम से। ब्यूटीफुल टू वॉच। पर ये क्या है, क्या डिफेंसिव परफॉर्मेंस है। 2 ग्राउंडों से बंदा विन किया, बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस एक और बार डेक्लन राइस से। एंड वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये सारा ये मैचेस मैंने नहीं देख पाया था पूरे, ठीक है। ब्रेंटफोर्ड 4, बोurnemouth 1। बोurnemouth डोमिनेट हुई थी ब्रेंटफोर्ड से। बर्नली एवर्टन बहुत ही बोरिंग 0-0 ड्रॉ। लिवरपूल वोल्व्स का 2-1 जो लिवरपूल जीती, उसमें द मेन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द वे ये तो वर्ड स्कोर, बंदा फाइनली स्कोर किया है भाई। तुम लोग मीम देखा होगा, शिट का फाइनली स्कोर वाला मीम लोग वर्ड्स पे लगा रहे हैं। बट द परफॉर्मेंस जो वर्ड्स ने किया इस गेम में, ये रेटिंग मजाक नहीं है, ये लिटरली तुम ये क्या है ये। वर्ड्स को ना वो बोलते हैं क्या, नंबर कौन सा मैन सी से क्या क्या होता है वो, बहुत जो भागता है उसमें क्या एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। आई शुड एक बार मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है। तो वर्ड्स पूरे पिच भागता है बंदा, बहुत अच्छा खेल है। एंड यहाँ ये बहुत टाइम से हो चल रहा है, ठीक है। 106 टचेस बंदे के, मजाक नहीं है। 9 टचेस द ऑपोजिशन बॉक्स, 5 फाइनल थर्ड में पासेस निकाले। ऑब्वियसली अ टीम अगेंस्ट वॉल्स एक परफॉर्मेंस चाहिए। और एक देखो कॉन्फिडेंस के लिए तो था ही तो। 2 टैकल्स, 1 क्लियरेंस, 1 इंटरसेप्शन, 2 रिकवरीज। व्हाट इज दिस भाई, 13 में से 10 ग्राउंड हुआ। ये मैंने पता नहीं पिछली बार ऐसा कब स्टैट देखे थे। और 2 में से 1 एरर हुआ था जिनमें से आप एक बार फॉर्म भी करवाया दूसरी टीम से। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय फ्लोरियन वर्ड्स। और 85% पासिंग एक्यूरेसी व्हिच इज गुड। अ ग्रेट गेम बाय वर्ड्स भाई। ग्रेट ग्रेट गेम। एक वो फाइनली एक गोल आता है और क्या 1-1-18 हो गया आई थिंक। अब 1-1-18 हो गया भाई, 1-1-19 हो गया मैं बताऊंगा, चलो ठीक है जैसा भी है। तो इतने टाइम से इतना वर्क प्रोवाइड करा करा के फाइनली अब गोल आया है वर्ड्स का। एक ऐसी चीज जिससे मैं काफी खुश हूँ। एंड ऑब्वियसली नाउ वर्ड्स हैज टू पिक अप स्पेस एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट विद इट। बाकी इस मैच की और भी बात करनी थी मैंने इसकी। डियोगो जोटा के 2 बेटों को और आई थिंक 1 बेटी को साथ में लेकर वर्जिल वैन डाइक उनको थोड़ा सा पासेस वासेस कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट। क्योंकि 2 फॉर्मर टीम्स डियोगो जोटा की लिवरपूल और वुल्व्स ही है, तो एक काफी ब्यूटीफुल मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जो याद रखा जाएगा। एंड ऑल डियोगो जोटा, यू विल नेवर वॉक अलोन, ये बोल सकते हैं अभी के लिए तो। ये फुलहम 1-0 हराती है वेस्ट हैम को। 1-1 से लीड होता है और जीती है 1-0 क्रिस्टल पैलेस से। रिसेंटली क्रिस्टल पैलेस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ शेप है, आउट ऑफ फॉर्म है। दे हैवंट बीन लुकिंग लाइक अ टीम जो पहले ऐसा कहते हैं। लक्रोक्स और ही अच्छा गेम खेल रहे हैं बट स्टिल एडम वाटर ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ, बंदा बहुत कंसिस्टेंटली ठीक खेल रहा है। पर तब भी पर रिचार्लिसन ऑब्वियसली हैड एन असिस्ट एंड ग्रे हैड अ गोल। बाकी लुकास बर्नार्डो को थोड़ी सी इंजरीज के आया है, अभी देखना पड़ेगा मुझे कि कब तक का है। आई हैवंट चेक दैट, ठीक है। इफ आई चेक दैट और मैं बताता हूँ अभी। एक सेकंड रुकना। पर हाँ उससे पहले जो मैं बात करनी थी, मैंने ना एक मैच पूरा देखा। दैट इज द फॉर द मैच चेल्सी वर्सेस आस्टन विला भाई। अच्छा खासा चल रहा होता है तो बात करो। हाँ तो चेल्सी वर्सेस आस्टन विला पूरा मैच देखा भाई मैंने। इस मैच की पूरी पूरी बात करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा मैच था। बाकी ग्लोब सॉकर अवार्ड्स का है वो बताऊंगा, और रोनाल्डो क्या का एक रिकॉर्ड है वो बताऊंगा। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ज्यादा और कुछ बात करने को है नहीं, ठीक है। तो बताने वाला हूँ मैं भी। बट उससे पहले ये मैच, व्हाट अ मैच दिस वाज यार, व्हाट अ मैच। मतलब अगर आपको एकदम प्राइम प्रीमियर लीग मैच देखना नहीं वाला मैच, जॉ पेड्रो ने गोल निकाला चेल्सी इन द फर्स्ट हाफ। मैं पहले लाइनअप दिखाता हूँ, ठीक है। अब क्या है, रीस जेम्स
ऑब्वियसली आते हैं यहाँ पे आखिरी में मालो गुस्तो को भी ले आए थे लोग इन द सेकंड हाफ। कहाँ गए? हाँ, मालो गुस्तो सेकंड हाफ में आ गए थे, पर ठीक है पहले ये ऐसे going with their favorite pivot Fernandez and Casado, मदेशिला चालोबा। ये जो है थोड़ा सा डिफेंसिव लाइनअप थोड़ा सा खराब है, और हाँ भी इंजरी चल रही है। उसके बाद आई थिंक फोफाना वापस आएंगे, ही वुड बी स्टार्टिंग। तो अभी के लिए ये है, बाकी रॉबर्ट सैnchez हैड सम ग्रेट सेव्स इन द मैच, कुकुरेया ऑब्वियसली, Garnacho, Neto, Palmer, Joao Pedro। इन लोगों की टीम में माले had started, Morgan Rogers, the birthday boy Watkins didn't start, वो बंदा सेकंड हाफ में आया था। टीलेमंस आए थे, जेडन सैंचो भी सेकंड हाफ में आए थे। मैगिन, कमारा, बुएंदिया, मैटसन, लिंडेलॉफ, कॉन्सा, कैश एंड एमी मार्टिनेज। अब लेट्स स्टार्ट विद द कहानी, ठीक है। फर्स्ट हाफ से स्टार्ट करता हूँ पूरा। नो शॉट्स इन द फर्स्ट हाफ फॉर एस्टन विला, कुछ क्रिएशन नहीं है, जीरो का एक्सजी, जीरो का एक्सजी। 30% पोजीशन पे टीम जिंदा कैसे रही मेरे को पता नहीं, उनाई एमरी ने क्या बोला होगा, ये क्या है। और व्हेन यू आर कमिंग एज अ टीम तो 10 मैच लगातार प्रीमियर लीग जीत गई है, including you have beaten Arsenal and Liverpool. You can't play like this भाई, you can't play like this। तो ये फर्स्ट हाफ में इतनी गंदी घटिया परफॉर्मेंस, दो का एक्सजी क्रिएट किया चेल्सी ने, स्कोरिंग ओनली वन गोल, दो में से एक बिग चांस मिस किया, और एक बहुत अच्छी चांस होती शॉट जो हम लोगों ने बहुत गंदा मारा था, वो मिस किया। और एक और बात, जो जॉ पे दोनों गोल मारा था ना, वो ऐसा गोल नहीं था कि आप बोलो कि हाँ भाई वो गोल तो बहुत अच्छा मारा है। कॉर्नर से बॉल आती है, जाओ पेद्रो के बूंदा आई मीन गैट पे बॉल लगती है और गोल से अंदर जाती है। लकी लकी गोल था वो, या तो रीड पे था तो सीधा चला था, और पहले शुरू में लगा था और रम्पी को गोल है, फिर देखा तो हाँ जाओ पेद्रो का उसमें बम लगा था। तो ऐसे हो रहा था 71% पोजीशन, बहुत चांसेस क्रिएट की चेल्सी पहले हाफ में, और एस्टन विला बहुत लेथार्जिक, बिल्कुल लगी रही गेम में। क्योंकि मेरे हिसाब से पता है उनमें से एक उसकी उस चीज़ की प्रॉब्लम थी, दैट इज की आपने टीलेमेंस को कहाँ स्टार्ट किया, टीलेमेंस का डिफेंसिव आपने पहली वो डाल दी कि डिफेंसिव आपको काम करना है। तो टीलेमेंस क्या, टीलेमेंस को देखकर मुझे जाती है ब्रूनो फर्नांडिस की याद, कि बंदा अगर बंदे के पास कोई डिफेंसिव अपना मिडफील्डर हो, थोड़ा डिफेंसिव जो अच्छा करता हो, और उस बंदे से अगर आप सारा डिफेंसिव वर्क इस बंदे से निकलवा लो, ये बंदा अगर सिर्फ ऑफेंस का काम करे, ही इज सो गुड भाई। बंदा इतनी चांसेस क्रिएट करता है, लॉन्ग शॉट्स मारता है, बंदा हर चीज करता है। यस, यूनिट एलिमेंट्स तो लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। सेकंड हाफ आता है और ये तुम देखना भाई, अब स्टार्ट देखो बस तुम, एकदम उल्टा कैसे हो गया है। 47.18 का जी, जीरो पिक चांसेस, ओनली फोर शॉट्स, दैट एंड दो नो नथिंग वाज ऑन टारगेट। इन लोगों ने 47 पोजीशन में 11 शॉट्स लिए, जिनमें से इनके एक्यूरेट पासेस सिर्फ 157 है, सेम परसेंटेज ऑब्वियसली, बट स्टिल इतने शॉट ज्यादा है, इतनी शॉट्स ऑन टारगेट था, पांच बिग चांस क्रिएट किया भाई। और मैं लिटरली कह रहा हूँ, पांच में से पांच को होनी चाहिए थी। ये ऐसी बिग चांसेस जो स्कोर आप करने आपको करना चाहिए, यू शुड स्कोर दोस। और बहुत चीजें मिस हुई है भाई, ऑनेस्टली, ये मैं सच्ची बता सकता हूँ। पर उन्हें मेरी पता नहीं क्या टेड टॉक दी भाई वो फर्स्ट हाफ के बाद। द टीम जस्ट इरप्टेड भाई एकदम ही। सेकंड हाफ में आती है एस्टन विला एंड दे आर अलग लेवल पे कॉन्फिडेंट, एकदम ही सब जा रहे हैं भाई। मैं आपको ना प्रॉब्लम क्या हुई लाइनअप में, अगर आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। सेकंड हाफ में क्या बोला था आपको, दे ब्रॉट वॉटकिंस, दे ब्रॉट ओनारा, दे ब्रॉट सैंचो, तीन साथ में सब्स्टिट्यूशन लोगों ने किया, और मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन, इस डिफेंसिवली इस बंदे का काम जिन लोगों ने कम किया, डिफेंसिव लोड जो इस बंदे पर कम किया, फट गए सारे, फट गए, लिटरली फट गए। बादल हटाए, बूंदिया हटाए, मैगिन हटाए। मैगिन ने एक बहुत प्यारा सेव किया था इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ, एक बहुत ही प्यारा वो था, जो गोल जाना चाहिए था पर वो गया नहीं था। एक कोल पामर की बॉल थी एंड कोल पामर वाज क्रिएटिंग वेरी वेल, ही वाज़न्ट लुकिंग दैट ट्रस्टी इन द फर्स्ट हाफ, पर सेकंड हाफ में बंदा गायब हो गया। क्यों? बिकॉज यू हैड ओनाना, ओनाना की जो परफॉर्मेंस आई है भाई इस गेम में, ब्यूटीफुल भाई। बंदे ने जो बंदा बॉल्स विन किया है, जो आई थिंक फर्स्ट गोल था, फर्स्ट गोल ना, हाँ, जो रॉबर्ट सैnchez आई थिंक बॉल फेंकी थी आगे, फेंकी नहीं थी आई मीन, हिट की थी आगे, बंदे ने बस बॉल स्टील की एंड बंदे ने आगे मारा, बंदा was बंदे ने आगे मारा एंड द गोल दैट वाज स्कोर्ड बाय ओले वाटकिंस ऑन हिज बर्थडे, 30th बर्थडे पे जो बंदे ने गोल मारा,
उस बंदे की बॉल के चक्कर में आया है। ब्यूटीफुल जेडन सैंचो भाई व्हाट बंदा जो क्रिएशन किया है भाई इस गेम में, मैं क्रिएशन बोल रहा हूँ, जो बंदा केओस फैलाया है इस गेम में, इसमें ऐसा कुछ खास दिखेगा नहीं। पर जो मतलब वो होता है ना कि मतलब बस घुस जा रहा है अंदर, नथिंग केयरिंग कि क्या होगा, बस ये बंदा घुस रहा है, मेरा मतलब एकदम फियरलेस खेल रहा है बंदा, घुसे जा रहा है घुसे जा रहा है, एंड ही वाज डिस्टर्बिंग द डिफेंस एंड मिडफील्ड सो मच, बंदा राइट फ्लाई पे खेल रहा है, एंड गेम में भाई। और आना जैसे मैंने बताया डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी ओले वाटकिंस, बंदा क्या किया है भाई ये अपने जन्मदिन पे जो हरकत की है उस बंदे ने, ब्यूटीफुल भाई, कसम से बहुत प्यारी गेम एंड बहुत ज्यादा एक ऐसी गेम जिसमें को निकालनी बहुत जरूरी थी फॉर द टेबल। मैं अभी आपको टेबल दिखाऊंगा। एमवाटी के सामने शॉट था री जेम्स का, जो आई डोंट थिंक एक शॉट की तरह लिया जा रहा था, वो क्रॉस जा रहा था, पर आई थिंक एमवाटी मतलब री जेम्स वो शॉट चला गया, एंड एमवाटी मेड अ फैंटास्टिक सेव। बाकी रॉबर्ट सैंचेज थोड़ा सा आखिरी आखिरी में स्लिप कर रहे हैं, रॉबर्ट सैंचेज था ना कल वो जब गेम हो रही थी, बंदा बॉल हाथ में पकड़ रहा है और एकदम लास्ट के पेनल्टी बॉक्स से लाइन में आ रहा है, एंड देन ही इज थ्रोइंग। तो आखिरी बारी क्या हुआ, बंदा स्लिप कर गया और लास्ट के कुछ मिनट्स में फ्री किक मिली, दैट वाज सेव्ड बाय रॉबर्ट सैंचेज हिमसेल्फ जो मतलब जस्ट रह गई थी। तो बाकी रॉबर्ट सैंचेज मेड सम ग्रेट सेव्स यार। ये क्या है, अगर भाई तुम जितने अगर गोल हटा दें, गोल तो एकदम कॉर्नर्स पे है ये, और जो फर्स्ट गोल आया था कॉलिन वॉटकिंस का वैसे जस्ट लकी था वो। हुआ क्या, रॉबर्ट सैंचेज एकदम सही टाइम पे आ गया 1v1 में, एंड वॉटकिंस के पैर बॉल लगती है, रॉबर्ट सैंचेज लगती है, एंड देन थाई पे लगती है ऑलिवर वॉटकिंस की बॉल, देन इट गोज इन। तो बहुत ही लकी लकी गोल आया था ऑलिवर वॉटकिंस का जो फर्स्ट वाला आया था, एंड रॉबर्ट सैंचेज मेड सम फैंटास्टिक सेव्स इन द गेम, बट स्टिल मतलब गेम तो गेम है, एंड ही reaches despite having one of the best performances as a right back, क्योंकि रीजेम्स is establishing himself as the right back that he used to be in that टाइटल विनिंग सॉरी वो चैंपियंस लीग विनिंग चेल्सी, जैसा बंदा उस टाइम पे खेलता था एकदम वैसा आप खेल रहा है। तो मतलब उस रीजेम्स को इतना वरी कर देना है, मैच हरा देना है समथिंग। एंड हाँ टेबल 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 टाइम करते हैं भाई। 11 विंस इन अ रो इन प्रीमियर लीग, भाई साहब ये टीम 7 मैच में 6 पॉइंट पे थी, अब उन्हीं 11 मैच ऐड करके सारे के सारे विंस लेके 18 पर 39 पॉइंट्स, जस्ट 3 पॉइंट्स अवे फ्रॉम आर्सेनल। आर्सेनल अगर एक हारती है, सिटी अगर एक ड्रॉ भी करती है एंड दे विन, तो फर्स्ट पे जाएंगे, और टाइटल रन जिस तरह ये लोग डाल सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एस्टन विला से जो इस सीजन बस एक प्रॉब्लम है कि इन लोगों ने एक्सजी बहुत कम क्रिएट किया, बट स्टिल दे हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। मतलब लोग ऐसी ऐसी गोल या तो बैंगर्स मारते हैं तो एकदम एकदम कम एक्सजी पे गोल्स मारते हैं, विच इज एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव बट एक काइंड ऑफ अ नेगेटिव ऑल्सो, कि आप एक्सजी क्रिएट नहीं कर रहे हो ज्यादा। तो अगर मैं वैसे देखूँ तो भाई दे हैव बीन रियली गुड, बट स्टिल यूनाइटेड सिक्स्थ में है। यूनाइटेड अगर एक्सजी अपना ठीक करती तो दे वुड हैव बीन ऑब्वियसली ऑन फिफ्थ। लिवरपूल एकदम से फोर्थ पे आ गई क्योंकि लगातार 3-4 मैच जीते लिवरपूल, टॉटनहम बहुत नीचे में भी, दे हैव टू विन लॉट ऑफ मैचेस। वोल्स का बहुत खराब हालत है भाई, 2 पॉइंट्स आफ्टर 18 मैचेस इज बैड बैड यार, मतलब बहुत खराब हालत में वोल्स, एंड नाउ दे हैव हर मैच डू और डाई, अब हर मैच जीत रहे हैं या प्रीमियर लीग में अगले साल रह पाओ। एवर्टन ठीक है, ब्राइटन ठीक है, न्यूकासल not the team, not the team that we were hoping for। सिवाय जो यादव वाले जनवरी में अब शायद मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे ही। ये है, ये प्रीमियर लीग की बात हो गई। आई थिंक अब अगर हम बुंडस लीगा देखें एक बारी, बुंडस बुंडस का मैचेस हुए क्या, या मुझे ही लगता है वो नहीं हुए। हाँ नहीं हुए बुंडस का मैचेस, वही मैं बोल रहा हूँ बुंडस के मैचेस नहीं हुए हैं। अब सरिया में शायद हुए, तो सरिया में थे मैच हुए हैं हाँ। तो सरिया के जहाँ तो मैचेस की हमारे पास बात है, अराउंड 17 की बात करते हैं, तो आर-1 से रन आती है, 3 कोगो जीतती है, या ये शायद ऐसे नहीं किया बात मैंने। 2-1 काgliari जीतती है, 1-1 उडिनेसे लाज़ियो का मैच खत्म हुआ, 2-0 यूवेंटस जीतती है पिसा से, 3-0 मिलान जीती है वरोना से, 2-0 नापोली जीती है क्रेमोनीस से। मैच भी चल रहा है, रोमा इज विनिंग अगेंस्ट जेनोआ, और इंटर कल बहुत बड़ा एक पॉइंट सॉरी बहुत बड़ी विन ली है अगेंस्ट एटलांटा, विच कीप्स इंटर एट द फर्स्ट स्पॉट। रोमा हैव टू विन दिस वन, ये लोग क्लोज ही रहे टॉप। पर ये क्या है,
ये टॉप 5 की रेस क्या है, सब में 1-1 पॉइंट का फ़र्क है भाई, और सीरियसली बहुत प्यारी रेस आने वाली है। दिस इज़ गोइंग टू बी इन द एंड ऑफ द लाइन ऑफ द रेसेस। बहुत अच्छी रेस होने वाली है वाली। मज़ा आएगा भाई, ये वाली रेस भी काफ़ी ऐसे देखने में बहुत मज़ा आने वाला है, पता है। तो ये है। बाकी जो बात मैंने कर दी थी बहुत मेन, दैट इज़ अल नासर एफसी। एक रिकॉर्ड हैज़ बीन सेट, ठीक है। एक रिकॉर्ड बना है अल नासर का, जस्ट दैट दे हैव, आई थिंक, 10 मैचेस इन अ रो, जो कभी नहीं हुआ। स्टार्टिंग 10 मैचेस एक टीम जीती हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये अल नासर ने अब तो उसमें कर दिया है। 10 के 10 पॉइंट है, 28 का जीटी, व्हिच इज बैड गुड, एंड our boy Mr. Cristiano Ronaldo is still on the top of his game. Like 56 goals after out of 1,000 हो चुके हैं ऑलरेडी। वो हाइप इतनी है ना, मन करता है बात करने का। ये एक लॉन्ग शॉट लिया था जो जस्ट सेव हुआ था। तो ये भी एक चीज़ थी। एंड ग्रेट गेम भाई, ग्रेट गेम। रोनाल्डो बहुत ही अच्छी बॉक्स प्रेजेंस रखते हुए एंड स्कोरिंग 2 गोल्स। लोग टैपिंग बोलेंगे, मैं पोजिशनल ले बोलूँगा कि बंदे ने पोजिशन बहुत अच्छे से अपनी ली है। एंड causing it to be scored as goals भाई, दोनों क्रॉसेस थे और बंदा एकदम सही पोजीशन था, सही टाइम पे था, एंड ही स्कोर्ड ऑब्वियसली। तो ये है, गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द 1,000 गोल मार्क। बाकी अब एफ1 की बात करें, ये एफ1 की बात करूंगा आफ्टर द मैच डे 2। अभी क्या आई थिंक मैच डे 2 ही चल रहा है। um, ओ ओ नहीं, मैच डे 3 शुरू हुआ है, तो मैच डे 2 का मैं डालता हूँ, शॉर्ट डालता हूँ, ठीक है। जब भी वीडियो आएगा तो आई थिंक उसके अराउंड ही एक शॉर्ट भी डाल दूंगा मैं। ये है। बाकी अगर मैं अभी मुझे दिख रहा हूँ तो मैं बात करता हूँ पहले फाब्री न्यूज़ की, फाब्रिजियो की बात करूँगा ऑब्वियसली। और हु इज़ बैक एट द ट्रेनिंग कैंप। फिर लुइस फिलिपे लुइस, इफ यू नो, फ्लामिंगो के जो कोच थे, जिन्होंने अभी जस्ट जिताया उन लोग को। फ्लामिंगो जीती है, हाँ। तो फ्लामिंगो के जो कोच थे, he is going to renew his contract at Flamengo once again until 2027 का दिसंबर। एंड गोल्डन ग्लोब सॉकर अवार्ड्स की बात करें तो रोनाल्डो वे जीतते हैं ऑब्वियसली एज द बेस्ट मिडल ईस्ट प्लेयर ऑफ 2025। डेम्बेले भी जीतते हैं द बेस्ट वर्ल्ड प्लेयर। हम लेमिना जीतते हैं द बेस्ट अटैकर। बेस्ट मिडफील्डर जाता है विटीनिया को। बेस्ट आई थिंक यंग प्लेयर जाता है, बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर जाता है डेज़िरे दुए को। एंड द बेस्ट को जाता है लुइस एनरिके को। वहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा शर्ट को भी देखने को मिलता है विद लमीन यमाल विद उस्मान डेम्बेले वाला। एंड रोनाल्डो भैया ने इस 2 गोल्स मारे, इनके साथ ही बिकेम द वन ऑफ दोज गाइस जिन्होंने आई थिंक 40 प्लस गोल सीजन 13 बार दे दिए हैं। 19 और 22 के अलावा 2010 से लेकर अभी तक हर सीजन में बंदा, हर ईयर में बंदे ने 40 प्लस गोल्स मारे। सिर्फ 2019 और 2022 ही वे सीजन, मतलब 2 ईयर से when he couldn't score 40 plus goals in a calendar year since 2010। That's a stat भाई। क्या है कसम से। He's still fit, he's still one of the best players in the world, इसमें no doubt नहीं है। एंड मैचेस, अभी मैचेस यही है, न्यूज़ भी है, ये न्यूज़ का कोई खासा ही नहीं है। आ रही है विंडो, आ रही है, तब बात करेंगे मैं और सोमेश। मोस्ट प्रोबब्ली सोमेश भैया अभी जल्दी आने वाले। आई डोंट थिंक वी वुड बी एबल टू रिकॉर्ड वीडियो, क्योंकि सोमेश ज़्यादा एक ही दिन रहने वाला है। ही इज जस्ट कमिंग फॉर न्यू ईयर, इफ ही इज कमिंग। अभी श्योर नहीं, बंदा आएगा नहीं आएगा, तो देखते हैं कैसा होता है। बाकी बात करने के लिए आज इतना ही है। आई एम गोइंग टू बी कंसिस्टेंट नाउ, पक्की बात है यार। मैं बहुत कोशिश कर रहा था, नहीं हो पाता मुझसे, बोला ही ज़्यादा नहीं जा रहा। मैं भी बहुत मुश्किल लग रहा होगा, बहुत खास रहा हूँ बीच बीच में। वही मेरे पास अभी इतनी है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब लोग घर पे सो रहे हैं। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस एट 1:15। 1:15 से 1:30 में रिकॉर्डिंग की है मैंने, इसलिए ऐसे ही आ रहा था मैं धीरे इतना, इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी सब सो रहे हैं। और रूम दूसरे हैं वहाँ पे, एक पे कपड़े सूख रहे हैं, बाकी दोनों रूम एकदम फुल पैक्ड अप है, सब लोग सो रहे हैं उसमें। और यही जगह मिली मेरे को डाइनिंग टेबल पर कि आई शुड रिकॉर्ड दिस, एंड मैं कर दिया रिकॉर्ड। तो बताना मैं वीडियो कैसा लगा। आई एम टोटली कंसिस्टेंट हूँ मेरा ऑनेस्टली। कोई मैं ये मत सोचना कि मेरा बिल्कुल ही मन खत्म हो रहा है। आई लव दिस, आई लव डूइंग दिस बिकॉज फुटबॉल इज द लाइफ, एंड लाइफ इज फुटबॉल भाई। मैं हर दिन खेलने भी जा रहा हूँ आजकल। कॉलेज कॉलेज में ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, सो आई प्ले हेयर। यहाँ पे अपने से सीनियर्स, अपने से कोई कोई जूनियर, सब साथ खेलते हैं हम एकदम बहुत अच्छे से। वैसे स्कोर्ड 4 गोल्स बाय द वे टुडे, स्कोर 4 गोल्स, गिव 2 असिस्ट्स, बहुत किया है, ठीक है। इंजन भी कोई कोई नहीं है, एंड चलता है भी जैसा भी है। दिस इज
फुटबॉल भाई। तो मिलता है अगली वीडियो में, पक्का आपसे कंसिस्टेंट डालूँगा। आज 25 मिनट का वीडियो होगा, मुझे पता नहीं चला बात करते, आई लव डूइंग दिस, ठीक है? तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते यार।